हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसीएस योर एजुकेशन मेंटर। फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे चंडीगढ़ स्टेट के ऊपर। चंडीगढ़ स्टेट जो कि एक यूनियन टेरिटरी भी है आपका हरियाणा और पंजाब का। काफ़ी खूबसूरत शहर है ये। इसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ नीट यूजी 2019। ऐसे स्टूडेंट्स जो चंडीगढ़ के इस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं ऑल इंडिया कोटा के थ्रू, ये ऐसे स्टूडेंट जो चंडीगढ़ से ही बिलोंग करते हैं, वहाँ की उनके पास डोमिसाइल है। आप लोग के लिए ये सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है फॉर द काउंसलिंग ऑफ नीट यूजी 2019। तो अगर हम चंडीगढ़ में देखते हैं तो चंडीगढ़ में एक ही गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है जो कि चंडीगढ़ में ही है। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज चंडीगढ़ GAMC के नाम से काफ़ी फेमस कॉलेज है, और देखा जाए तो इंडिया के टॉप 5 कॉलेजेस में ये आता है। इसका ऑल इंडिया कोटा का कट ऑफ काफ़ी ऊपर जाता है। मात्र 100 सीटें हैं इस कॉलेज में, GAMC में, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज चंडीगढ़ के अंदर। पंजाब यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड है ये। और इस जो 100 सीट्स हैं ये डिवाइड होती हैं, इसमें से 15 सीटें, जैसे कि आपके 15% ऑल इंडिया कोटा का 15% सीटें निकल जाती हैं। और ऑल इंडिया कोटा में जो रेस्ट ऑफ द स्टेट के बच्चे आके एडमिशन ले सकते हैं MCC की काउंसलिंग से, बट उसके लिए कट ऑफ हमेशा 600 से ऊपर ही जाता है। 620, 630, 640 आपका एक रीज़नेबल स्कोर रहता है इस कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए। बाकी 85 सीट्स जो आपकी रहती हैं, 85 सीट्स में कुछ ये 6 सीटें NRI कोटा से निकालता है, 2 सीटें PWD को निकल जाती हैं, और आपका सेंट्रल पूल कोटा की सीट निकालता है ये, इस तरह से करके। और 63 सीट्स आपकी जनरल की सीट्स रहती हैं। तो अगर आप स्टेट की जो काउंसलिंग देखते हो तो स्टेट की काउंसलिंग आपकी अलग से होती है 85% की, उसमें कैटेगरी वाइज रहता है। जो जनरल वाले स्टूडेंट्स हैं आपके लिए अगर देखा जाए तो नियर अबाउट एनीथिंग लाइक 550 प्लस, 600 से ऊपर से स्टार्टिंग होती है, तो 600, 580, 570, इवन 560 तक चांसेस रहती हैं, बिकॉज नंबर ऑफ सीट्स काफ़ी ज़्यादा कम है। स्टूडेंट्स भी कम है लेकिन नंबर ऑफ सीट्स भी काफ़ी ज़्यादा कम है। तो 550 से ऊपर स्टेट का कट ऑफ आप एक हैपनिंग स्कोर लेके चल सकते हो, जिसपे सीट मिलने की काफ़ी अच्छी चांसेस रहेंगी। और इसके बाद अगर आप देखें तो इस स्टेट में और कोई अदर ऑप्शन नहीं है MBBS के लिए। गवर्नमेंट में एक कॉलेज है BDS का, जिसके पास भी 100 सीटें हैं। कॉलेज का नाम है हरवंश सिंह डेंटल कॉलेज। 100 सीटें हैं इसके कॉलेज के पास। 15 सीटें इसकी ऑल इंडिया कोटा में जाती हैं, और बाकी 85 सीट्स स्टेट कोटा की डिफरेंट कम्युनिटी वाइज ये सीट को डिवाइड कर देते हैं। SC, ST, OBC, PH, NRI की सीट निकालने के बाद जनरल की सीट अगर आप देखते हो तो नियर अबाउट 42 से 43 सीट्स BDS के अंदर रहती हैं। तो ये 2 ऑप्शन रहते हैं चंडीगढ़ के स्टूडेंट्स के पास में। इसके बाद अगर कोई बच्चा चंडीगढ़ से बिलोंग करता है जिसका 400 का स्कोर आ रहा है या 450 का स्कोर आ रहा है, उसको MBBS ही करना है, तो आपके पास एक ही ऑप्शन रहता है कि लाइक आप जानते हो यहाँ पे कि आपको ऑल इंडिया कोटा से भी सीट नहीं मिलेगी और हमारे स्टेट में भी सीट नहीं मिल रही है, तो आप प्राइवेट कॉलेज की काउंसलिंग कर सकते हो। चंडीगढ़ के अंदर सीट्स नहीं है, प्राइवेट कॉलेज नहीं है MBBS के, बट आसपास के जो ओपन स्टेट्स हैं या आपका डीम यूनिवर्सिटीज़ है, सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म होते हैं कि इंडिया की डीम यूनिवर्सिटीज़ में डिफरेंट स्टेट्स में आप जाके पढ़ाई कर सकते हो MBBS की। या कि जो ओपन स्टेट्स हैं आपके आसपास में, अगर आप देखते हो तो हिमाचल प्रदेश आपके आसपास में एक ओपन स्टेट दिखेगा, उत्तराखंड दिखेगा, उत्तर प्रदेश दिखेगा। इन सब स्टेट्स में भी आप MBBS के कोर्स को करके एक डॉक्टर बनने का सपना पूरा कर सकते हो। तो चंडीगढ़ में ज़्यादा आपके कॉलेज नहीं, एक काउंसलिंग होती है GAMC कराती है। ये काउंसलिंग आपकी जस्ट रिजल्ट आता है आपका 5 जून को, उसके बाद इसके नोटिफिकेशंस आ जाएंगे GAMC की वेबसाइट में। ये जो काउंसलिंग आपकी GAMC चंडीगढ़ गवर्नमेंट कराएगी, इसके अंदर आपका MBBS की काउंसलिंग होती है, साथ में ही BDS की काउंसलिंग होती है, BHMS और BMS की भी काउंसलिंग होती है। और NRI कोटा से भी यहाँ पे सभी के अंदर सीटें हैं। NRI कोटा से आप MBBS में, NRI कोटा से BDS से में, NRI कोटा से होम्योपैथ और आयुर्वेद में भी आप काउंसलिंग करके सीट ले सकते हो। सो वो स्टूडेंट्स जो ऑल इंडिया कोटा से, यानी कि जो चंडीगढ़ के नहीं है, रेस्ट ऑफ स्टेट से हैं, अगर आप इस यहाँ पे जाके पढ़ना चाहते हो तो ऑल इंडिया कोटा से आप जा सकते हो। स्कोर आपको लगभग 600 से ऊपर का ही स्कोर चाहिए एनी हाउ टू गेट द सीट इन द GAMC चंडीगढ़। और अगर आप स्टेट कोटा से हो, MBBS करना चाहते हो इस कॉलेज के अंदर, तो आपका स्कोर कहीं ना कहीं 560, 570, 580, 600 के आसपास रहेगा। तो एक अच्छी चांसेस है, बिकॉज नंबर ऑफ सीट्स काफ़ी ज़्यादा कम है, तो और इससे काफ़ी डिपेंड करता है। और 2019 में अगर आप देखते हो तो पेपर थोड़ा सा सरल आने की चांसेस हैं, थोड़ा सा लॉजिकल पेपर हो सकता है। तो अगर पेपर कभी भी हल्का सा इजी आता है, इजी इन द सेंस कि ज़्यादा ट्रिकी पेपर नहीं रहता है, तो उस कंडीशन में कट ऑफ हमेशा ऊपर तरफ जंप करते हैं। तो हमेशा सेफर साइड ना लेके कंफर्ट साइड देखिए कि आपको सीट कितने स्कोर पे मिल ही जाएगी। तो हमेशा आप 10-15 नंबर ऊपर ही देखा करो, बॉटम साइड पे अगर आप नहीं देखते हो तो 550 से अगर अबव आपका आता है जनरल में तो काफ़ी अच्छी चांसेस है। और ST वाले स्टूडेंट्स, अगर आपका 400 से ऊपर आता है SC स्टूडेंट्स को, तो आपको सीट मिल जाएगी GAMC में। सो ये था हमारा सेशन GAMC के बारे में।
जिससे होपफुली ये इस इंफॉर्मेशन से आपको काउंसलिंग करने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। इस तरह के आपको रेगुलर डाटा, रेगुलर सेशंस, रेगुलर वीडियोस इस ACS यूट्यूब चैनल के ऊपर मिलते रहेंगे। तो अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और इस इन्फॉर्मेशन से अगर आपकी हेल्प हो रही है तो अपने फ्रेंड्स को भी ये इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हो, जिससे आप उनको चंडीगढ़ के बारे में पता चल सके और वो काउंसलिंग ईजिली से वहाँ की कर सकें। इसकी जो वेबसाइट है ये भी आपको वेबसाइट मिल जाएगी कि कैसे कहाँ पे काउंसलिंग करी जाती है। उसके बाद भी अगर आप लोगों को प्रॉब्लम आती है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो, हमारी सर्विसेज ले सकते हो। दैट हाउ टू अप्रोच फॉर द काउंसलिंग। काउंसलिंग के लिए बेसिकली आपको ये देखा जाता है कि हमारा स्कोर कितना आ रहा है। अभी सब बच्चों ने अपने स्कोर को जज करके रखा है, बट एट द एंड ऑफ डे सभी बच्चों का एक स्कोर आएगा। तो उस स्कोर के ऊपर देखा जाता है कि इस स्कोर के बेसिस पे और हमारी एलिजिबिलिटी के बेसिस पे हम कहाँ पे काउंसलिंग कर सकते हैं और कहाँ पे 100% सीट लेके निकल सकते हैं बाहर, जहाँ पे हमको 100% सीट मिल जाएगी। इस बिहाफ पे आपको काउंसलिंग करनी रहती है। हम एलिजिबल तो बहुत सी जगह पे होते हैं, बट कहीं पे हमारी डोमिसाइल मैच नहीं करती, कहीं पे हमारा बजट मैच नहीं करता है, कहीं पे हमारा स्कोर मैच नहीं करता है। तो इन सब चीज़ों को कैसे क्रॉस करना है, इन सब फेजेस को कैसे देखना है, इसके सॉल्यूशंस कैसे निकालने आ जाते हैं, यही एक काउंसलिंग की स्ट्रेटजीज होती है। इसी को आपको बताया जाता है और इसको करके आपको डेफिनेटली सीट मिल जाती है। बिकॉज नाउ डेज नीट आने के बाद कोई भी कॉलेज में आपको MBBS या BDS इंडिया में करना है तो the only route to take the admission in any of the college, whether the college is government college or the private medical college, the only path is the online counseling. So you have to do the counseling properly in order to get the seat in the various medical college of India. Thank you very much friends for watching the video. Thank you very much friends for your valuable time. Keep smiling friends.